बस्ती के मामले में अतीक के वकील ने साजिश की आशंका जताई है। बमबाजी के पीछे साजिश है। दयाशंकर मिश्र इस बात को कह रहे हैं। पुराना कटरा इलाके में 5 बम फोड़े गए हैं। पुलिस ने फिलहाल साजिश से इंकार किया है। बातचीत करने के लिए दयाशंकर मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अतीक के वकील हैं। दयाशंकर जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। बताइए, क्यों आप इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है? क्या वजह आपको लगती है? उसका कारण ये है कि अभी तक इतने सालों से मैं इस स्थान पर ही रह रहा हूं, कोई नया वासी नहीं हूं। अभी तक कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटित हुई। इधर जो ये घटना घटित हुई है और मेरे दरवाजे के सामने जो ये 3 बम फोड़े गए हैं, और उसके बाद वह लड़का जो है नई उम्र का था, जैसा मुझे बताया गया है, बम फेंकता हुआ और आगे गली की ओर भाग गया है। इसलिए आशंका है कि मुझको आतंकित करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए कि मैं पैरवी न कर सकूं, इस उद्देश्य से ये बम फोड़ा गया है। और लेकिन दयाशंकर जी, पुलिस ने जो थ्योरी दी है, कह रही है कि पैसों का विवाद है और हर्षित सुनकर ने ये बमबाजी की है, जिसका पैसों का विवाद चल रहा है 2 लड़कों के साथ। आपसे कोई ताल्लुक नहीं है? अतीक मामले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? मुझसे पैसे का कोई विवाद नहीं है। जो सूचना दी जा रही है उसका हमारे घर से लगभग आप समझ लीजिए कि 200 कदम की दूरी पर अंदर गली के अंदर है, वहां नहीं बम फोड़ा गया है। बम मेरे दरवाजे के सामने फोड़ा गया है। अब उसका क्या उद्देश्य था, क्या नहीं उद्देश्य था, वो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूं। मगर आपने कोई तहरीर पुलिस को दी है? पुलिस के अधिकारियों को कोई बयान दिया है? मैंने क्या तहरीर, मैं तो आपको बताऊं कि मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष बहस कर रहा था। बहस के दौरान मध्यांतर पश्चात करीब 2:30 बजे मुझको ये सूचना मिली कि मेरे घर के सामने 3 बम जबरदस्त फोड़े गए हैं, फेंके गए हैं, और वह आदमी मेरे घर से दाहिनी तरफ अर्थात पूरब की ओर बैग लटकाए हुए, बम हाथ में लिए हुए, और उस बैग में उसके पास देसी बम था या कौन सा बम था, उधर भी जाकर के उसने 2-3 बम फोड़ा है। नहीं, लेकिन सवाल ये है दयाशंकर जी, आप अतीक के मामलों में आप वकील रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, आपको निशाने पर लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों आपको टारगेट किया जा सकता है? मैंने आपको बताया ना कि मुझे ऐसी आशंका है, जो कह रहा हूं कि ऐसी आशंका है कि मुझे हतोत्साहित किया जाए, जिससे कि मैं पैरवी उनके परिवारजन की तरफ से न कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद